किसी के पास कितना भी धन हो जाए, कोई कितना भी मनमोहक या सुंदर हो, अगर उसकी पत्रिका में शुक्र प्रबल नहीं है तो ना वह किसी भी सुखों को भोग सकता है और ना ही वो कितना भी खूबसूरत हो, अट्रैक्टिव हो, वह अपने वैवाहिक जीवन को नहीं भोग सकता है। इसलिए शुक्र के मनुष्य के जीवन में अमृत का जैसा महत्व है और यही महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लेकर के आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज हमारा वीडियो का टॉपिक रहेगा शुक्र के गोचर पे आधारित। जी हां, शुक्र देव जो है 4 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी तक जो है वृश्चिक राशि को छोड़ करके धनु राशि में प्रवेश करेंगे और धनु राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं। तो मैं बताऊंगा किन क्षेत्र वालों के लिए यह शुभ और लाभकारी रहेगा और मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न वालों के लिए इसका क्या प्रभाव रहेगा। प्रिय दर्शकों, देखिए, शास्त्र कहता है धनु राशि में शुक्र हमेशा शुभ और बलवान होता है क्योंकि बृहस्पति की राशि है और बृहस्पति और शुक्र का कहीं से भी शत्रुता नहीं है। तो धनु राशि में जब शुक्र विराजमान होता है तो व्यक्ति को उच्च पद की ओर लेकर के जाता है, व्यक्ति को धनी बनाता है, एक अच्छा वक्ता बनाता है, एक अच्छा जो है लोगों के मध्य में पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करता है और जिनके विवाह में परेशानियां होती हैं, वह स्त्री हो या पुरुष हो, उनके वैवाहिक जीवन को सुखी बनाता है। परंतु एक बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, शुक्र जो है पापी ग्रह है और बृहस्पति जो है एक सात्विक ग्रह है। तो जब इस प्रकार का राशि परिवर्तन होता है तो वह स्त्री हो या पुरुष हो, उनको हमेशा नाजायज रिश्तों से बच के रहना चाहिए। अगर नाजायज रिश्तों से बच करके रहते हैं तो ऐसे कंडीशन में शुक्र का फल पूर्णतः मनुष्य को मिलता है। यह जब राशि परिवर्तन होगा तो मनुष्य के जीवन में जो है जो भी व्यक्ति एक्टिंग से रिलेटेड, एक्ट्रेस से रिलेटेड, सौंदर्य प्रसाधन यानी कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड, विलासिता का जीवन जिनकी दिक्कत में चल रही थी उनसे रिलेटेड, हैंडीक्राफ्ट हो गए, इसके अलावा जो है रेस्टोरेंट हो गए, फूडिंग से रिलेटेड काम हो गए, गारमेंट्स हो गए, ज्वेलरी हो गए, इसके अलावा जो व्यक्ति म्यूजिक से रिलेटेड है, फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड है, इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड है और जो व्यक्ति बड़े बड़े वाहन वगैरह का शोरूम करके बैठे हुए हैं, उन लोगों के लिए यह राशि परिवर्तन निश्चित तौर पे बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। प्रिय दर्शकों, इन दिनों आप आवश्यक तौर पे देख रहे हैं कि शुक्र जो है मनुष्य के जीवन में दिक्कतें लाई हैं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जैसे कि वह मीडिया का क्षेत्र हो जाए या फिर जो है बड़े बड़े कॉस्मेटिक्स या सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्र हो जाए, उन लोगों के लिए कष्ट देखा गया है। तो यह राशि का परिवर्तन उन लोगों के लिए निश्चित तौर पर लाभकारी रहेगा। अगर मैं इसको पर्सनली लूं तो मनुष्य के जीवन में यह दांपत्य जीवन को भी ठीक करेगा, आपके वाणी से जो अपशब्द की स्थितियां निकल रही थी उस चीजों को भी ठीक करेगा, आपकी दूसरों के प्रति जो फीलिंग समाप्त हो गई थी या आप किसी को प्रेम करते और उसके प्रति जो फीलिंग समाप्त हो गई थी, यह राशि परिवर्तन आपके प्रेम संबंध की स्थितियों को भी बहुत हद तक ठीक करेगा। अगर स्वास्थ्य की बात करूं तो जो भी स्त्री है या पुरुष है जिनको रक्त की संबंधित परेशानियां हो रही थी, जिनको वीर्य संबंधित समस्याएं हो रही थी, मूत्र प्रणाली में दिक्कतें हो रही थी, स्किन से रिलेटेड और फोड़ा फुंसी या फिर स्किन रैशेस की जो समस्याएं हो रही थी, यह राशि परिवर्तन बहुत हद तक शुभ और लाभकारी रहेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि 4 जनवरी से लेकर 28 जनवरी के मध्य में शुक्र की प्रबलता किस प्रकार से रहेगी। प्रिय दर्शकों, 4 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक शुक्र जो है वह मूल नक्षत्र में रहेंगे जिसके स्वामी केतु हैं और केतु शुक्र के परम मित्र हैं, यानी शुक्र का प्रबलता निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके बाद 14 जनवरी के बाद शुक्र जो है वह पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और इसके भी स्वामी जो है स्वतः शुक्र ही है। तो आपको इस समय शुक्र की संपूर्ण प्रबलता मिलेगी और अंतिम समय में 28 जनवरी के थोड़ा पहले पहले आपको यह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे जिसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इस समय तक शुक्र ऑलरेडी कमजोर स्थिति में आ जाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न वाले आपके ऊपर यह शुक्र का राशि परिवर्तन धनु राशि में प्रवेश क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो सर्वप्रथम मैं प्रारंभ करता हूं मेष लग्न और मेष राशि वाले। जब यह शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो शुक्र आपकी पत्रिका के भाग्य स्थान यानी 9वें घर में विराजमान रहेंगे, जो द्वितीय घर के भी अधिपति और 7वें घर के भी अधिपति रहेंगे, जो आपको प्रमोशन, पदोन्नति, लोगों के मध्य में आपकी पर्सनालिटियों को डेवलप करेगा, पिता से आपके रिश्ते को अच्छा करेगा। द्वितीय स्थान के अधिपति होने के कारण नौकरियों में आप परिवर्तन कर पाएंगे। विदेशों से रिलेटेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में विशेष लाभ के योग बनाएंगे। जिनकी वैवाहिक जीवन खराब चल रही थी उनके वैवाहिक जीवन को यह ठीक करेगा। जिनको आप पसंद करते थे, सामने वाला नेगलेक्ट कर रहा था, वह भी आपको पसंद करेगा। द्वितीय स्थान अचानक धन का होता है, अचानक धन की प्राप्ति भी करवाएगा और साथ में जो है आपके बैंक बैलेंस में जो कमियां आ रही थी उसको भी यह पूर्ण करेगा। जिन लोगों को अत्यधिक चोट चपाट लग रही थी या दांतों का या कंठ से रिलेटेड समस्याएं हो रही थी वह भी ठीक करेगा। और सप्तमेश होने के कारण यानी 7वें घर के अधिपति होने के कारण मेष लग्न और मेष राशि वाले आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम की स्थितियों को तो लाएगा ही, साझा व्यापार की परिस्थितियों को भी ठीक करेगा, अचानक धन की प्राप्ति भी करवाएगा और साथ में जो है शत्रु से रक्षा और कर्ज से मुक्ति भी कराएगा। आप भूमि मकान वाहन की प्राप्ति करना चाहते हैं, यह समय आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। और 7वीं दृष्टि तीसरे घर में पड़ने के कारण छोटे भाई बहनों से लाभ, सरकार के पास फंसे हुए पैसे, रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे और नौकरियों में विशेष पदोन्नति के रास्ते को प्रारंभ करेगा। अगर आप चाहते हैं कि शुक्र के प्रबलता को और अच्छा किया जाए तो 4 जनवरी से 28 जनवरी के मध्य में लक्ष्मी जी को कंटिन्यू जो है मिश्री का भोग लगाइए। वृषभ लग्न वृषभ राशि वाले, क्योंकि शुक्र आपके कुंडली में लग्न के अधिपति हैं और लग्नेश कहीं भी बैठा हो तो अशुभ फलदायी नहीं होता है। लेकिन मैं यह नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल अशुभ फलदायी नहीं होता है। जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो शुक्र आपकी पत्रिका के अष्टम हाउस में विराजमान हो जाएंगे, अतः थोड़ा सा मानसिक तनाव और थोड़ा सा अस्थिरताएं आ सकती हैं, तो आपको इस समय थोड़ा संयम निश्चित तौर पे बरतना पड़ेगा। इसके अलावा शुक्र जो है केस मुकदमाओं में आपकी वृद्धि करवाएगा, वसीयत या खानदानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसमें लाभ करवाएगा, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का विशेष लाभ की प्राप्ति करवाएगा, पैरों के कष्ट, पेट की समस्या या माता का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था उसमें आपके लाभ के योग बनेंगे। साथ में जो है 6ठे घर के अधिपति होने के कारण कर्ज से मुक्ति आपको निश्चित तौर पे कराएगा। संतान के करियर में जो बाधाएं हो रही थी उसको यह दूर करेगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने में जो बाधाएं हो रही थी उसको यह दूर करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी रहेगा कि आपको जो है बड़े फैक्ट्री हो या बड़ी कंपनी हो उसके लिए लोन की आवश्यकता अगर पड़ेगी तो आपको इस समय निश्चित तौर पे लोन की प्राप्ति होगी। शुक्र की 7वीं दृष्टि बुध की राशि मिथुन पे द्वितीय स्थान पे पड़ेगा, जिस कारण से जो है द्वितीय स्थान ऐसे भी शुक्र के कारक स्थान होते हैं, तो आपकी वाणी में मधुरता आएगी। इस समय जो भी आपको बेवकूफ बना रहे थे या ठग रहे थे, जिसके सामने आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे अपने आप को, वह आपके परिवार हो, मित्र हो या प्रेम संबंध हो या फिर अन्य बाहर के भी लोग हो, तो आप बहुत ही कठोर वचन से उस समस्याओं से वाणी के दम पे आप निकलिएगा और साथ में जो है प्रेम संबंध की स्थितियों में सुधार और अचानक धन की प्राप्ति करवाएगा। हालांकि नौकरी में परिवर्तन हेतु थोड़ा सा संघर्ष आपको निश्चित तौर में करना पड़ सकता है, थोड़ा पैरों के कष्ट की समस्याओं से आपको परेशानियां हो सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि यह शुक्र के राशि परिवर्तन को और शुभता फल में बदलने के लिए तो 4 जनवरी से 28 जनवरी के मध्य में सफेद चंदन का तिलक एकदम 100% लगाइएगा। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, जब यह शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो शुक्र अपने कारकत्व स्थान 7वें घर में विराजमान हो जाएंगे। सबसे पहला आपको यह क्या करेगा, वैवाहिक जीवन को सुखी बनाएगा। पंचम स्थान के अधिपति होने के कारण प्रेम में इतनी मधुरता लाएगा और 100% प्रेम विवाह की ओर आपको यह लेकर के जाने का प्रयास करेगा। इसके अलावा उच्च शिक्षा, इंश्योरेंस विभाग, लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट में आपको विशेष सफलताओं की प्राप्ति करवाएगा। जिनके संतान कंसीव नहीं हो रहे थे, बार बार संतान या गर्भ गिर जाता था, वह समस्याओं को यह दूर करेगा।
कहीं भी अचानक फंसे हुए पैसे आपको प्राप्त होंगे। नौकरियों में केस मुकदमा लाद दिया गया था या विवाद की समस्याएं चल रही थी, वह ठीक हो जाएंगे। द्वादश स्थान के अधिपति होने के कारण विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट और विदेश जाने की संभावनाओं को यह निश्चित तौर पे बढ़ा देगा। लग्न पे सातवीं दृष्टि पड़ने के कारण आपके मान सम्मान में वृद्धि करवाएगा। अच्छे अच्छे लोगों से आपके संपर्क स्थापित होंगे और चेहरे में जो फोड़ा फुंसी और पेट के जो समस्याएं चल रही थी वह भी आपके समाप्त हो जाएंगे। दांपत्य जीवन में शक की भावनाएं उत्पन्न हो रही थी या व्यर्थ के किसी रिश्ते से आप बाहर निकलना चाहते थे, बहुत स्मूथली तरीके से निकल जाएंगे। भूमि मकान वाहन हेतु 100% यह ग्रह आपके फेवर में रहने वाला है 4 जनवरी से 28 जनवरी के मध्य में। आप चाहते हैं कि शुक्र के प्रबलता को और शुभता में बनाने के लिए तो फालतू खर्च पे 4 जनवरी से 28 जनवरी के मध्य में आप नियंत्रण करिएगा। देखिए, मैं आपका कोई शुभ चिंतक हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं आपके सपोर्ट में ही बोलूं। अगर आप खर्च पे नियंत्रण रखिएगा ना तो आपको ये कर्ज से भी बचाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि इंसान का ज्यादा सुविधाओं भी खर्च को बढ़ाता है। और शुक्र के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन आटे की गोलियां बना करके मछलियों को दे दिया कीजिएगा, जितने भी शुक्रवार 4 जनवरी से 28 जनवरी के मध्य में आते हो। कर्क लगन और कर्क राशि वाले, जब यह शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो आपकी कुंडली में शुक्र आय के और सुख स्थान के अधिपति होते हैं, जो छठे घर में विराजमान रहेंगे। अतः इस समय आपको कर्ज की स्थितियों में बढ़ोतरी कर सकता है। हालांकि इस समय आप अच्छी यात्राएं करने के लिए भी जाएंगे। इस समय जो है आपके बड़े भाई बहनों से जो है लाभ तो प्राप्त होंगे, लेकिन थोड़ी मतभेदता की भी स्थितियां उत्पन्न होंगी। पैरों के कष्ट, गले के टॉन्सिल की समस्याएं और थोड़ा चेस्ट संबंधित कफ की समस्याएं आपको निश्चित तौर पे आ सकती हैं। इसके अलावा गर्भाशय से रिलेटेड या फिर सेक्सुअली कुछ न कुछ समस्याएं जीवन में उत्पन्न हो सकती हैं, तो आपको अपने शरीर का विशेष ख्याल निश्चित तौर पे रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो है शुक्र का आय स्थान का अधिपति होने के कारण अचानक धन की प्राप्ति करवाएगा। जब कुछ भी खराब हो, कहते हैं कि कर्ज भी किस्मत खराब वाले को मिलता है, तो यह कर्ज तो दिलाएगा, उसके दम पे आप भूमि मकान या वाहन के निश्चित तौर पे परचेजिंग कर सकते हैं। संपत्ति विवाद बहुत हद तक तो नहीं समाप्त होंगे, लेकिन कुछ न तो कुछ निश्चित तौर पे समाप्त हो जाएंगे और माता से सुखों की प्राप्ति निश्चित तौर पे कराएगा। वह स्थान पे मित्र की राशि पे दृष्टि पड़ने के कारण केस मुकदमा से रिलेटेड आपको विजयी तो बनाएगा ही बनाएगा, और साथ में जो है इस समय व्यर्थ के आरोप से भी आपको बचाएगा। अगर आप चाहते हैं कि शुक्र के अशुभता प्रभाव को समाप्त करने के लिए तो आपको 4 जनवरी से 28 जनवरी के मध्य में कर्क लगन और कर्क राशि वाले कर्ज नहीं लेना है, दूसरों के गारंटर नहीं बनने हैं, दूसरों के चक्कर में नहीं फंसना है, बड़े भाई बहनों से मतभेद नहीं करना है और माता से मतभेद नहीं करना और घरेलू झगड़ा नहीं करना है। औकात नहीं है कार या वाहन लेने का तो मत लीजिएगा, पार कीजिए 4 जनवरी से 28 जनवरी के मध्य में। फिर हमको मत बोलिएगा कि खराब क्यों हो गया। याद रखिए, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ग्रह अच्छा ही फल दे। अगर इन सभी चीजों में नियंत्रण करते हैं और प्रत्येक दिन लक्ष्मी जी के सामने शुद्ध घी का शाम के समय दीपक जलाते हैं तो यह शुक्र का गोचर आपके लिए शुभता में धीरे धीरे बदलना प्रारंभ हो जाएगा। सिंह लगन और सिंह राशि वाले, ऐसे तो शुक्र का कहीं भी प्रबल होना आपके लिए नुकसानदायी होता है, लेकिन इस बार शुक्र आपके त्रिकोणेश अधिपति और अष्टमेश अधिपति यानी धनु राशि में रहने वाले हैं 5वें घर में, और आय स्थान पे दृष्टि रहेंगे। उच्च प्रकार के लोगों के साथ संपर्क स्थापित होगा। विदेश यात्राएं या एक शहर से दूसरे यात्राएं आपके सफल होंगे। लग्जरियस वस्तुएं, वाहन, घरों में सुख समृद्धियों के सामान, इसके अलावा जो है भौतिक सुख वॉचेस वगैरह, कपड़े वगैरह को निश्चित तौर पर यह बढ़ोतरी करवाएगा। पिता के किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता के योग बनेंगे और साथ में जो है आपको नए नौकरियों के साथ उच्च प्रकार के लोगों के साथ सम्मान भी मिलेगा। यही नहीं, बदनामी जो हो रहे थे उसको भी यह बचाएगा और साथ में जो है अत्यधिक लाभ भी देगा। शुक्र आपकी कुंडली में जो है तृतीय हाउस के भी अधिपति होते हैं, तो भाई बहनों से लाभ के साथ में जो है अपने घर से कहीं दूरी पे आप वाहन वगैरह परचेज कर सकते हैं या संपत्ति वगैरह जाकर के परचेज कर सकते हैं। अब एक चीज यहां पे यह भी देखिए, कितना भी तो शुक्र है तो 5वें घर में, तो आपको यह क्या देगा? संतान में वृद्धि करवाएगा,
संतान की उन्नति करवाएगा। लॉटरी, सट्टा, जुआ, इंश्योरेंस विभाग, शेयर मार्केट, वित्तीय स्थितियों में आपके सुधार के योग को बढ़ाएगा। मन की शांति रहेगी, पिता से लाभ मिलेगा, माता से सुखों की प्राप्ति होगी, आपके पुराने प्रेम संबंध पुनः लौट के आ जाएंगे। और अगर अच्छा नहीं था तो मत ही उसको कोशिश कीजिएगा एक्सेप्ट करने का। और इसके अलावा बड़े भाई बहनों के साथ बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार से लाभ मिलेंगे। छोटे मोटे जो व्यक्ति नौकरियों में से रिलेटेड परेशानियां चल रही थी या छोटे मोटे नौकरियों के साथ बिजनेस में जो परेशानियां चल रही थी उस समस्याओं को भी ठीक होगा। और उच्च शिक्षा के साथ, संतान सुख की प्राप्ति के साथ में जो है अच्छे नौकरियों के भी अवसर प्रारंभ होंगे। आप चाहते हैं कि शुक्र के प्रबलता को और अच्छा बनाने के लिए तो 4 जनवरी से 28 जनवरी के मध्य में ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र का जाप करिए और शुक्रवार के दिन जो है दूध में मिश्री मिला करके शिवलिंग पे अवश्य चढ़ाइएगा। कन्या लगन और कन्या राशि वाले, जब यह शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो आपकी पत्रिका में शुक्र तो भाग्याधिपति होते हैं और धन के भी अधिपति होते हैं, जो चतुर्थ स्थान पे विराजमान हो जाएंगे 4 जनवरी से 28 जनवरी के मध्य में। भूमि, मकान, वाहन का वृद्धि करवाएगा। माता के स्वास्थ्य और पिता के स्वास्थ्य में विशेष सुखों की प्राप्ति होने लगेंगी। व्यर्थ के जो मेडिसिन वगैरह में पैसे खर्च हो रहे थे वह भी दूर हो जाएंगे। आप जिस भी व्यापार या नौकरी में उसके अच्छे अवसर प्रारंभ होंगे। बॉस से मतभेद की स्थितियां समाप्त होंगी। मनचाहा वाहन, मनचाहा संपत्ति का योग भी बनेगा। घरेलू झगड़े को यह समाप्त कर देगा। प्रॉपर्टी विवाद की समस्याओं को यह समाप्त कर देगा। इसके अलावा द्वितीय स्थान के अधिपति होने के कारण मनचाहा नौकरी में परिवर्तन होगा। जो व्यापार में है उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन के साथ कुछ अच्छे योग बनेंगे। अचानक धन की प्राप्ति आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने वाला रहेगा। खुद ही जो है सामने वाला पर्सन आपको प्रपोज भी करेगा और साथ में आप धार्मिक यात्राएं भी करेंगे, लाभ भी मिलेंगे। छोटे मोटे आरोप से आप बच भी जाएंगे। फिर भी शुक्र के प्रबलता को और अच्छा बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन जो है लक्ष्मी जी को कपूर से आरती अवश्य दिखाइएगा। तुला लगन और तुला राशि वाले, जब यह शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो शुक्र आपके कुंडली के तीसरे घर में विराजमान रहेंगे, यानी प्राकर्मेश रहेंगे और लग्नेश भी हैं और साथ में अष्टमेश भी हैं। तो सबसे पहला बात, आपको जो लोग अत्यधिक कर्ज की समस्याओं से जूझ रहे थे, कहीं आपने प्रॉपर्टी लिया था या वाहन लिया था, लोन ही पास नहीं हो रहा था तो वह लोन पास हो जाएगा। पेट के, पैरों के कष्ट से, इसके अलावा जो है आपको यूरिन से रिलेटेड समस्याएं, स्किन से रिलेटेड समस्याओं से आपको यह बचाएगा। छोटे भाई बहनों के साथ रिश्ते अच्छे करेंगे। सरकारी उच्च कर्म क्षेत्र वाले लोगों से, उच्च प्रकार के कर्मचारियों से यह आपको सुखों की प्राप्ति करवाएगा। और लग्न के अधिपति होने के कारण आपको बुद्धिमान भी बनाएगा, चालाक भी बनाएगा और उच्च स्तरीय लोगों के साथ आपके व्यापारिक और नौकरी के अच्छे रिश्ते भी प्रारंभ हो जाएंगे। शुक्र की दृष्टि भाग्य स्थान पे होने के कारण आप धार्मिक यात्राएं करेंगे। प्रमोशन और पदोन्नति के साथ विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अच्छे योग बनेंगे। जो नौकरियों में उच्च पद की प्राप्ति करना चाहते थे या मनचाहा ट्रांसफर कराना चाहते थे, आपके लिए यह समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा ही रहेगा। रिश्तेदारों से, छोटे भाई बहनों से और साथ में पत्नी के द्वारा कमाए गए धन की भी आपको निश्चित तौर पे प्राप्ति होगी। इस समय परिवार के द्वारा सम्मान की प्राप्ति भी होगी और इस समय आप हिम्मत करके जो है सामने वाले को अपना बकाया पैसा मांग ही लेंगे। यानी तुला लग्न और तुला राशि वाले, यह शुक्र का राशि परिवर्तन 4 जनवरी से 28 जनवरी के मध्य का आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी है। फिर भी आप चाहते हैं कि शुक्र के बल को और बढ़ाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन लक्ष्मी जी को जो है कपूर का रात्रि के समय 6 से 8 बजे के मध्य समय आरती अवश्य करिएगा। अगर लक्ष्मी चालीसा पाठ करते हैं तब तो आपका बहुत ही शुभ और लाभकारी फल मिलेगा। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, अगर आपका शुक्र का विशेष राशि परिवर्तन का बात करता हूं 4 से 28 जनवरी के मध्य में, तो आपके लिए शुक्र जो है धन स्थान में विराजमान रहेंगे। काल पुरुष की कुंडली में शुक्र द्वितीय स्थान के अधिपति होते हैं और 7वें घर के भी अधिपति होते हैं, यानी सप्तमेश द्वितीयेश हो रहा है। यह सामान्य बात नहीं है। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, धनी बनाएगा, आपको उच्च प्रकार के लोगों के साथ संपर्क स्थापित करवाएगा। जिनके वैवाहिक जीवन खराब हो चुके थे, डाइवोर्स हो चुका था या पति किसी कारण से नहीं रहे या पत्नी किसी कारण से नहीं रही, यानी
सुसाइड या फिर आत्महत्या या फिर किसी प्रकार से उनकी मृत्यु हुई, मतलब पत्नी का सुख या पति का सुख नहीं मिला, उनके विवाह के लिए समस्याएं निश्चित तौर पे जो है लाभकारी रहेगा, मतलब विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। इसके अलावा जो है प्रेम संबंध बहुत ही अच्छे रहेंगे। परिवार के लोगों के द्वारा सम्मान और धन की प्राप्ति होगी। परिवार के द्वारा रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए आपको इसके लिए सराहना भी किया जाएगा लोगों के मध्य में। सप्तम स्थान के अधिपति होने के कारण व्यापार में उन्नति, पेट संबंधी समस्याओं को ठीक करेगा, पैरों के कष्ट की समस्याओं को ठीक करेगा, ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियों को ठीक करेगा। जिनके अंदर यह भावनाएं आ रही थी कि मेरे सब कुछ नहीं होगा, मैं हार जाऊंगा या जाऊंगी, मैं सुसाइड कर लूंगी, मानसिक तनाव की स्थितियों से गुजर रहे थे, शुक्र की 7वीं दृष्टि प्रबलता देगा, उन्नति का कारक बनेगा। यही नहीं, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले द्वादश स्थान का अधिपति होने के कारण इतने पैसे अवश्य आएंगे कि आप कर्ज की स्थितियों को समाप्त करिएगा। इतने पैसे अवश्य आएंगे कि आप विदेश में घूमने के लिए जा सकते हैं। द्वितीय स्थान के अधिपति होने के कारण शुक्र आपको कड़ा वचन से नम्रता लाएगा आपके वाणी में, और लोगों के मध्य से निश्चित तौर पे किसी तरह घुमा फिरा के आप अपने काम को निकाल अवश्य लीजिएगा। द्वितीय स्थान में अधिपति विराजमान होने के कारण शुक्र जो है बैंक बैलेंस को बढ़ाएगा, फंसे हुए पैसों को भी आपको निश्चित तौर पे निकाल देगा। शुक्र के बल को और अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़े से 4 जनवरी से 28 जनवरी के मध्य में खर्च पे नियंत्रण करिएगा, पारिवारिक विवाद मत करिएगा, प्रेम संबंध में कठोरताएं मत लाइएगा, मित्रता से बच के रहिएगा। ज्यादा मित्रता करिएगा तो शुक्र ले डूबेगा आपको, उसी का कारक याद रखिएगा। और दारू तो मत पीजिएगा, ये मैं भी बता देता हूं। अब आपको क्या उपाय करना चाहिए, तो 4 जनवरी से 28 जनवरी के मध्य में ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र का जाप करिए। इतना भी आप कर लीजिएगा, बहुत है। धनु लग्न और धनु राशि में आपके लग्न के स्वामी होते हैं बृहस्पति, और वहीं पे शुक्र लग्न में विराजमान हो जाएंगे। और शुक्र आपकी कुंडली में आय स्थान के अधिपति होते हैं और छठे घर के भी अधिपति होते हैं। तो छठे घर के अधिपति होने के कारण निश्चित तौर पे आपको थोड़ा ये अपव्यय कराने का प्रयास करेगा, निश्चित तौर पे यह जो है गलत कार्यों की ओर आपको प्रेरित करेगा। तो पहला आपको बच करके रहना है। दूसरी बात आपको क्या करना है कि शत्रुता नहीं करना है। यह राशि परिवर्तन आपकी आय को बढ़ाएगा, बड़े भाई बहनों के कर्म क्षेत्रों में वृद्धि करेगा, आपकी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करेगा, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के योगों को बनाएगा, पेट संबंधित गला संबंधित समस्याओं को यह दूर करेगा, कर्ज की स्थितियों में विशेष समाप्ति के लिए यह ग्रह कारगर साबित होने वाला है, शिक्षा, संतान, इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करेगा, व्यर्थ के केस मुकदमा या नौकरी में आपको फंसा दिया गया था वह ठीक करेगा, कई दिनों से आपके पैसे फंसे हुए थे और मिल ही नहीं रहे थे कंपनी से, वह समस्याएं भी आपके ठीक होंगे। कोई भी टीए डीए और किसी भी प्रकार का पीएफ वगैरह का फंसा हुआ पैसा इस समय आपके निकल जाएंगे। और 7वें घर पे दृष्टि पड़ने के कारण धनु लग्न और धनु राशि वाले यह आपके दाम्पत्य जीवन को ठीक करेगा। जिनको आप प्रेम करते हैं उन लोगों के द्वारा जो है प्रेम की प्राप्ति होगी। आप जिनसे विवाह करना चाहते थे, आपके बड़े भाई बहन या परिवार के लोग नहीं मान रहे थे, वह भी मान जाएंगे, और आपके ही परिवार के लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र जो कर रहे थे उसका असली चेहरा भी सामने आ जाएगा। यह शुक्र का राशि परिवर्तन आपको चालाक भी बनाएगा, होशियार भी बनाएगा और कठोर निर्णय लेने वाला भी बनाएगा। धनु लग्न और धनु राशि वाले 4 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी के मध्य में इस समय आप चाहते हैं कि शुक्र के प्रबलता को और अच्छा बनाना, तो 4 जनवरी से 28 जनवरी के मध्य में किसी को उधार पैसे मत दीजिएगा, किसी के झांसे में मत आइएगा, शत्रुता मत करिएगा, अव्यर्थ के गलत कार्यों में पैसे मत खर्च कीजिएगा। इसके अलावा शुक्र के और प्रबलता को अच्छा बनाना चाहते हैं तो पूरा का पूरा 4 जनवरी से 28 जनवरी के मध्य में जो है श्री सूक्तम का पाठ कर लीजिएगा। प्रत्येक दिन 6 से 8 बजे के मध्य में, रात्रि में 10 बजे तक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मकर लगन और मकर राशि वाले, अगर आपके लिए शुक्र की राशि परिवर्तन की 4 जनवरी से 28 जनवरी के मध्य का बात मैं करना चाहूं तो इस समय शुक्र आपकी कुंडली के द्वादश स्थान पे विराजमान रहेंगे। आपको यह जानकारी मैं देना चाहूं कि शुक्र जो है वह द्वादश स्थान के होते तो निश्चित तौर पे कारक है, और आपकी पत्रिका में कर्म क्षेत्र के भी कारक होते हैं और त्रिकोण अधिपति भी होते हैं। हालांकि एक केंद्र त्रिकोण राजयोग तो नहीं बनाएगा, परंतु इस समय जो है विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अच्छे योग बनेंगे। व्यर्थ के आरोप लगा दिए गए थे, आपको फंसा दिए गए थे, यह समस्याओं से आपको दूर करेगा।
इसके अलावा पांचवें घर के अधिपति होने के कारण अचानक धन की प्राप्ति करवाएगा। अचानक आया हुआ धन कर्ज की समाप्ति की ओर आपको लेकर के जाएंगे। भौतिक सुख सुविधाओं का, जैसे वाहन है या संपत्ति है या घर में होम डेकोरेशन से रिलेटेड कोई काम करना है या कहीं जा करके आपको यात्राएं करना है, घूमना फिरना है, तो ये तो निश्चित तौर पे आपको करवाना ही वाला है। हालांकि मैं पर्सनली एडवाइस दूंगा आपको मकर लगन मकर राशि वाले, पैसे का कंट्रोल करना सीखिए। अगर पैसे का कंट्रोल नहीं करिए, खास करके पुरुषों के लिए बोल रहा हूं, स्त्रियों के लिए नहीं, पैसों पर नियंत्रण करना सीखिए, और नहीं तो जीवन में भीख मांगने के सिवा कुछ नहीं बचता है, याद रखिएगा। इसलिए पैसे को हमेशा बचाना चाहिए आपको। कभी भी दूसरों के घमंड में या कंपटीशन में पैसे को खर्च मत किया कीजिए। इसके अलावा नए व्यापार और नौकरियों के बहुत ही अच्छे योग बनेंगे। पिता से जो मतभेद की स्थितियां थोड़ी चल रही थी वह समाप्त हो जाएंगी। पार्टनरशिप व्यापार की स्थितियों में निश्चित तौर पे सुधार आएगा। छठे घर पे दृष्टि पड़ने के कारण बड़े फैक्ट्री वगैरह या बड़े कर्ज लेने हैं तो आपको मिल जाएंगे। हालांकि मैं बोलूंगा कि आपको यह कर्ज नहीं लेना चाहिए। सिर दर्द, पेट की और पैर की समस्याओं को तो यह ठीक करेगा ही करेगा। आपके बॉस से भी आपके मतभेद की स्थितियों को समाप्त करेगा। अच्छे प्रमोशन और पदोन्नति के योग बनेंगे। यह योग राशि परिवर्तन उन क्षेत्रों के लिए विशेषकर लाभकारी रहेगा जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं या एक कंट्री से दूसरा कंट्री जाना चाहते हैं। फिर भी शुक्र के बल को और बढ़ाना चाहते हैं तो जो कमियों को मैंने बताया उससे बचिएगा, फालतू खर्च से। और पूरा का पूरा 4 जनवरी से 28 जनवरी के मध्य में जो है लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। यह भी ना हो पाएगा तो ओम श्रीम लक्ष्मी पते नमः मंत्र का जाप कर लीजिएगा। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, जब शुक्र का गोचर यानी 4 जनवरी से 28 जनवरी के मध्य में शुक्र जो है धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली में शुक्र आय स्थान में विराजमान रहेंगे। बहुत ही शुभ और लाभकारी योग होने वाले हैं। जितने भी इच्छाएं हैं, आप वाहन लेना चाहते थे वह पूर्ण होगा, आप संपत्ति लेना चाहते थे वह पूर्ण होगा। बहुत दिनों से घर में डेकोरेशन का काम ही नहीं हो रहा था, वह ठीक हो जाएंगे। घर ले रखे थे, गृह प्रवेश का लिखित गारंटी है कि 4 जनवरी से 28 जनवरी के मध्य में हो रहा है। इसके अलावा जो है शुक्र जो है विदेश यात्राएं कराएंगे। अच्छे अच्छे टूरिस्ट प्लेस आप घूमने जाएंगे, अच्छे अच्छे धार्मिक यात्राएं करेंगे। बड़े भाई बहनों से, पिता से लाभ मिलेंगे। जो बॉस आपको परेशान कर रहा था, टॉर्चर कर रहा था, मेंटल टेंशन दे रहा था, वो खुद ही मेंटल टेंशन में चला जाएगा क्योंकि आपकी प्रबलता हो जाएगी। आपको उससे ऊपर वाले लोगों से बढ़िया कांटेक्ट हो जाएंगे। नए नौकरियों के अवसर प्रारंभ होंगे। विदेश यात्रा तो लिख लीजिए कि हो रहा है। 5वें स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण शिक्षा, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन में अच्छे आयाम को प्रारंभ करेंगे। आपको फंसा दिया गया था या नौकरी में, या आपको फंसा दिया गया था किसी प्रकार के प्रॉपर्टी विवाद में, वह समस्याएं पता नहीं कैसे चुटकी भर में दूर हो जाएंगी। माता का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था और पिता से जो मतभेद की स्थितियां चल रही थी वह भी ठीक करेंगे। पुराने स्टाफ्स या नौकर आपके भाग गए थे वह पुनः आपके पास वापस आ जाएंगे। और यही नहीं, इस समय जो है आपके अंदर चालाकी और बुद्धिमानी इस तरीका से आएगी कि आप हर मुसीबतों को स्वतः ही दूर कर लेंगे। और सत्य बोलना चाहता हूं, बड़े भाई बहनों का उल्टा सहायता करने वाले रहिएगा और धन की प्राप्ति के लिए यह समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, चलिए आपका तो बहुत अच्छा आया है। फिर भी शुक्र के बल को और बढ़ाना चाहते हैं तो आप घी का दीपक 4 जनवरी से 28 जनवरी के मध्य में लक्ष्मी जी के सामने अवश्य जला दीजिएगा। मीन लग्न और मीन राशि वाले, जब शुक्र का गोचर होगा तो शुक्र आपकी पत्रिका के कर्म क्षेत्र में विराजमान रहेंगे। प्रिय मीन लग्न और मीन राशि वाले, शुक्र आपकी कुंडली के 8वें घर के अधिपति होते हैं और तीसरे घर के अधिपति होते हैं और आप ही के लग्न के स्वामी बृहस्पति की राशि के कर्म क्षेत्र में बैठ जाएंगे। एक गुरु का दूसरे गुरु की राशि में जाना है अच्छा। अब आपके लिए तो चालाकी चाहिए ना भाई, तो आपको यह चालाक बनाएगा, होशियार बनाएगा। नौकरी और व्यापार हो, इतना स्ट्रगल और इतना मेहनत ही कराएगा कि आप उस काम को कर ही देंगे। माता के सुखों में वृद्धि करेगा, संपत्ति और वाहन के सुखों में वृद्धि कराएगा, आपके चेहरे के सुंदरताओं में यह वृद्धि करवाएगा। ससुराल पक्ष, केस मुकदमा, प्रॉपर्टी विवाद, माता का स्वास्थ्य खराब, माता से विवाद, इन सभी समस्याओं से आपको मुक्ति करवाएगा। यही नहीं, शुक्र आपकी कुंडली के तीसरे घर के अधिपति होते हैं तो लाइजलिंग से रिलेटेड लोगों के कर्म क्षेत्रों के लिए, सरकारी कर्म क्षेत्रों के लिए, नौकरियों में उच्च पद की प्राप्ति हेतु, जुगाड़ वाला की बात कर रहा हूं, जो घूस घूस देके कराते हैं, उन सभी चीजों के लिए विशेष शुभ और लाभकारी रहेंगे। जिन रिश्तेदारों से आपके मतभेद चल रहे थे
या किसी प्रॉपर्टी या कार वगैरह के लिए सिग्नेचर लेना था, या किसी प्रकार के वसीयत या फिर सरकार से पैसे लेने के लिए सिग्नेचर लेने थे, उन लोगों से रिश्ते आपके ठीक हो जाएंगे। छोटे भाई बहन आपके बारे में निश्चित तौर पे थोड़ी गलत सोच रहे थे, आपको लोभी या लालची मान रहे थे, वह समस्याएं भी ठीक हो जाएंगे। यह समय आपके ससुराल में मान सम्मान और इज्जत को बढ़ाने वाला रहेगा। फिर भी शुक्र की प्रबलता को और बढ़ाना चाहते हैं तो आपको किसी प्रकार के झगड़े में नहीं पड़ना है, आपको अपने गले का विशेष ख्याल रखना है, और साथ में जो है छोटे भाई बहनों से सरकार संबंधित किसी से मतभेद नहीं करना है। तब शुक्र का फल और ही शुभ और लाभकारी हो जाएगा। फिर भी शुक्र के बल को और बढ़ाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन जो है लक्ष्मी जी को चंदन का सफेद तिलक लगा दिया करिए। देखिए कि कितना लाभ और शुभकारी फल रहेगा। 4 जनवरी से 28 जनवरी के मध्य में मीन लग्न और मीन राशि वाले। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको शुक्र का राशि परिवर्तन का मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न संपूर्ण जानकारी दी है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी सब संतुष्ट होंगे। तो चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। प्रत्येक रविवार 9:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे के मध्य में मैं लाइव आता हूं। आप चाहें तो अपने प्रश्न मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज लूंगा आपसे इजाजत। नया साल मुबारक हो, आपकी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो, माता लक्ष्मी का पूर्ण कृपा आपके ऊपर बरसती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। आप अच्छे रहिएगा, हम भी अच्छे रहेंगे।